आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तानी न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान है गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात हम सीरिया की करते हैं, शाम की करते हैं, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता अगरचे हालात ख़राब हो रहे हैं। लोग दीगर जो इराक के अंदर दीगर कई मुल्कों के अंदर इस वक्त है वो वापस आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से शाम की अबूरी हुकूमत की जानिब से एक नया ऐलान और इस हवाले से एक नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। शाम की अबूरी हुकूमत ने बशर अल असद हुकूमत में शामिल ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अबूरी हुकूमत ने बशर अल असद दौर की 20 शख्सियात पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली है और इन शख्सियात की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद भी मांग ली गई है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर शाम के अंदर, जहां पर बशर अल असद हुकूमत के दौर के दौरान कई ओहदेदार जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जो शाम के अंदर इस वक्त अबूरी हुकूमत है उनकी जानिब से अबूरी हुकूमत की जानिब से जो बशर अल असद हुकूमत के दौर के कई अहदेदार हैं, जिनमें से तकरीबन 20 की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। उन शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन शख्सियात की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद भी मांग ली गई है। आपको बताते चले मतलूब शख्सियात की गिरफ्तारी में शाम की अबूरी हुकूमत के साथ ताउन पर इंटरपोल ने रजामंदी जाहिर कर दी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बेशतर शख्सियात पर शामी अवाम के खिलाफ इज्तिमाई कत्लेआम और बर्बरियत के संगीन इल्जामात हैं, जिस सिलसिले में अब अबूरी हुकूमत की जानिब से उन शख्सियात जो कि बशर अल असद हुकूमत के दौर में ओहदेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शामी अवाम के खिलाफ इज्तिमाई कत्लेआम और उसके साथ साथ बर्बरियत के संगीन इल्ज़ामात है, जिसको लेकर अब अबूरी हुकूमत ने उन 20 शख्सियात पर की जो फहरिस्त है 20 शख्सियात पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली है और उन शख्सियात की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद भी मांग ली है, जिसके मुताबिक अबूरी हुकूमत के मुताबिक अब जो इंटरपोल है उन्होंने अबूरी हुकूमत के साथ ताउन पर रजामंदी जाहिर कर ली है और अब माना जाता है कि बहुत जल्द उन 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अबूरी हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा, जिनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाएगी। शाम के अंदर जहां पर उनको जो शामी अवाम है उनके साथ जुल्म ज़्यादती और कत्लेआम का इल्ज़ाम है और साथ ही साथ उनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक फहरिस्त तैयार कर ली गई है, इंटरपोल से मदद भी मांग ली गई है और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ते आगे बात जरा बरतानिया की करते हैं, क्योंकि बरतानिया ने आइंदा साल यूक्रेन के लिए $286 मिलियन फौजी इमदाद पैकेज का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। साल 2025 के लिए बरतानिया की जानिब से एक नई फौजी पैकेज का ऐलान कर दिया गया है यूक्रेन के लिए। बरतानिया की जानिब से उनका मानना है कि आइंदा साल यूक्रेन के लिए $286 मिलियन फौजी इमदाद पैकेज का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर लिया गया है और नए साल के शुरुआत में ही बाज़ाब्ता तौर पर ये पैकेज यूक्रेन के हवाले कर दिया जाएगा। बरतानिया की जानिब से इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। बरतानिया के आपको बताते चले कि बरतानिया की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है $286 मिलियन फौजी इमदाद पैकेज का ऐलान। और बरतानिया के यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद पैकेज में ड्रोन्स, कश्तियां और फिजाई दिफाई सिस्टम भी शामिल है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेनी बहरिया को मजबूत करने के लिए छोटी कश्तियों और निगरानी के लिए ड्रोन्स की फराहमी शामिल है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक इमदादी पैकेज में फिजाई दिफा के लिए रडार, 1000 काउंटर ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों के लिए
ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी फरोग दिया जाएगा और इस सिलसिले में उन्हें ट्रेनिंग बाज़ाब्ता तौर पर दी जाएगी। ये बरतानवी वजारत दिफा की जानिब से इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है और माना जाता है कि आइंदा साल यूक्रेन के लिए जो ऐलान कर दिया गया है $286 मिलियन फौजी इमदादी पैकेज, जिसमें कुछ किश्तियां, ड्रोन्स और फिजाई दिफाई सिस्टम जो है वो शामिल है और बाज़ाब्ता तौर पर ये यूक्रेन को दिया जाएगा, जबकि जो फौजी यूक्रेन के फौजी हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग भी, तरबियत भी फराहम की जाएगी। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम खबरें। दिल्ली के अंदर जहां आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए का अहम मीटिंग की सदारत की है। इजलास हालिया असम्बली इंतखाबात के बाद होने वाली पहली आला सतही मीटिंग थी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौज, नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर इंतजामिया, इंटेलिजेंस एजेंसियों और वजारत दाखिला के आला अफसरान ने शिरकत की है, जो कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा लिया गया है। जराये के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लिए 2025 तक के सिक्योरिटी मंसूबे पर तफसीली तबादुल ख्याल किया है। इजलास में हालिया मिलिटेंसी के वाकयात और उनसे निमटने के इकदाम पर गौर किया गया है। वाज़ेह रहे कि 2019 में दफा 370 की मनसूखी और रियासत की 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम के बाद जम्मू कश्मीर में कानून और इंतजामी मरकजी हुकूमत के तहत आता है। और आज जहां पर यह मीटिंग मुनक्कद हुई है, जहां पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके सरबराहान ने इस मीटिंग में शिरकत की है, उनकी जानिब से वजीर दाखिला को बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफ किया गया है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त है, इस सिलसिले में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर जो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है, जबकि दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, जिन्होंने वज़ीर दिफा को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से ब्रीफ किया है। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से नई दिल्ली के अंदर मुलाकात की है, जिसमें रियासती दर्जे की बहाली समेत कई अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की गई है। यह मुलाकात उमर अब्दुल्ला का मरकजी वजीर दाखिला के साथ दूसरा इजलास था, जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का पहला वजीर आला बनने के बाद हुई है। मीटिंग इख्तिताम होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और दीगर कई अहम मामलात पर बातचीत हुई है और वजीर दाखिला के साथ एक खुशगवार माहौल में ये बातचीत हुई है और उम्मीद की रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से वो पुरुमीद है और वो जल्द अज जल्द इस पर एक मुमकिन टाइमलाइन मुरतब करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, जो उनकी पहली दिल्ली यात्रा के दौरान मुलाकात हुई थी। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने उसके मुतल्लिक और जो पिछले अब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा अरसा हुआ है चुनी हुई सरकार को जो हमारा तजुर्बा रहा है वहाँ काम करने का, जो बीच बीच में अगर कहीं मुश्किलातें आईं या कुछ ठीक रहा, उसको लेके होम मिनिस्टर साहब से बात हुई और एक अच्छे माहौल में बात हुई। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। वो हमारा मामला है ना, बिज़नेस रूल्स जो है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है। बिज़नेस रूल्स जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत को तय करना है, कैबिनेट ने अप्रूव करना है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजना है। कैबिनेट सब कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज देंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बनता नहीं है। हुई है स्टेटहुड को लेके, हुई है स्टेटहुड को लेके और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। फिलहाल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है। मैंने सिर्फ होम मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाया है, क्योंकि जो मैंने बार बार कहा है, आप
वैक्यूम में मिलिटेंसी से मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिलिटेंसी टेरर से मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा। उन्हें इस लड़ाई में शामिल करने के लिए उनके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और, जहां पर कुछ सियासी लीडरान की जानिब से हुकूमत और उसके साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसकी जानिब से जो नवी जमात के नसाब से सोफी बुजुर्ग शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के जो बाब को खारिज करने के हवाले से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के फैसले के बाद सियासी जमातों की जानिब से, सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से तनकीद का निशाना बना है, जहां पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो मेंबर असम्बली जो कुलगाम है उनकी जानिब से भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो अजीम सोफी बुजुर्ग उनकी जो किताब से, जो नवी जमात की किताब से उनका जो एक बाब है, चैप्टर है, उसको हटाया गया है जो कि नाकाबिल कबूल है। उनकी जानिब से कहा गया है, उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की अपील की गई है। तारिगामी की जानिब से पोस्ट में लिखा गया है कि इंतहाई परेशान कुन है कि सोफी बुजुर्ग शेखुल आलम का एक पूरा बाब जो नवी जमात की किताब से, निसाबी किताब से खारिज कर दिया गया है, जो कि नाकाबिल कबूल है। दूसरी तरफ से सजाद गनी लोन की जानिब से भी इस हवाले से एक पोस्ट किया गया है समाजी राब्ता साइट एक्स पर। सजाद गनी लोन की जानिब से भी पोस्ट किया गया है, जहां पर उन्होंने लिखा है, सजाद गनी लोन ने, कि ये हमारी सकाफत और इखलाकियात पर हमला है और मैं बतौर कश्मीरी इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मौजूदा वक्त तशद्दुद, लालच और नफरत से भरा हुआ है और इस जमाने में हमारे अजीम सोफी बुजुर्ग उम्मीद की किरण और तकलीद के लिए एक रोल मॉडल है। इस तरह से किताब से, जमात से, नवी जमात की किताब से इस बाब को, इस चैप्टर को हटाना हम सब के लिए नाकाबिल कबूल है। उनकी जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मुदाखलत की अपील की गई है, जिसके बाद ही शाम देर गई वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इन ट्वीट का जवाब दिया गया है, इन पोस्टर्स का जवाब, जहां उन्होंने कहा है कि इस मामले को पहले ही अब हुकूमत की नोटिस में लाया गया है। और वज़ीर तालीम सकीना यत्तू उन्होंने कहा है कि यकीन दहानी की है कि बाब को हज़फ नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सकीना यत्तू की तरफ से मामला पहले ही उठाया जा चुका है। दिल्ली की एक अदालत ने रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के खिलाफ मिलिटेंसी की माली मावनत के केस को वापस खुसूसी जज के पास भेज दिया ताकि मुल्ज़िमान की शिकायत पर फैसला किया जा सके। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विमल कुमार यादव ने यह मामला उस वक्त सुना जब खुसूसी जज ने जिला जज से दरख्वास्त की थी कि केस को कानून साजों के लिए नामजद अदालत में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट की रुकन है। जिला जज ने यह केस तमाम मुल्ज़िमान और NI की रजामंदी से खुसूसी जज के पास वापस भेज दिया। जिला जज ने यह फैसला उस वक्त सुना जब उन्हें बताया गया कि अदालत के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक मामला इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। इससे कबल रशीद और NIA के वकील ने मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त की थी कि केस को वहीं रहने दिया जाए जहां इसकी समाअत जारी है। NIA के मुकदमे के अलावा खुसूसी जज ने इंजीनियर रशीद के एक मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस और उनकी जमानत की दरख्वास्त को भी कानून साजों की अदालत में मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। इंजीनियर रशीद जो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला से मुंतखब हुए, 2019 से तिहाड़ जेल में कैद हैं, जब NIA ने उन्हें 2017 की दहशतगर्दी की माली मावनत के केस में गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। शुमाली कश्मीर के बारामूला में आग की एक वारदात में राइस मिल को नुकसान पहुंचा है। बारामूला के चकलू इलाके में शाम देर गई राइस मिल में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी मिल को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर फायर सर्विस अमला, पुलिस और मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और आग को मजीद फैलने से रोका और आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में राइस मिल को काफी नुकसान पहुंचा है।
ये हमें 7:59 पर पता चला, 8:10 पर यहाँ पर हम पहुंच गए। हमारी गाड़ी में 8,000 लीटर पानी होता है, बहुत हमें इसमें कुछ नहीं देखना पड़ता आगे पीछे। और आते ही यहाँ पर देखा आग जबरदस्त थी, जिसको आते ही हमने कंट्रोल कर लिया। इसमें 10-12 लाख का नुकसान हो गया इनका। ये गरीब तबके के लोग हैं। अब इनके साथ जो किया जाएगा आगे देखा जाएगा। अगर इंश्योरेंस होगा इनको तो इंश्योरेंस इनको मिलेगा, क्योंकि हम उसके लिए इनको एनओसी दे देते हैं सर्टिफिकेट कमांड सोपर से जी। बाकी जो है वो तो आपके सामने ही है। बस ये हमसाय मकान प्रॉपर्टी योर अत दाव कुछ सोर ज्यादा तो बस ये नमाज टाइमस मज नमाज पे द्राय थोड़ा सर्दी टाइम हमामस मज करीबन 8 तान लगे नेरने नबर कन गई क्रेक आवाज आई कि नार सा आए दौरान दौरान बहुत गो गर परिवार अत सोन मोन परिवार सोरी टेंशन से क्या हेको मत अच्छे समझ पत कि गो शार्ट क्या गोमुत मगर बह गर वोत मे लकट लकट बच्चे मे हार्ट अटैक से पेमुत मे कर उमर रटन कोशिश तो बस गुलामुद्दीन सोफी चलावा अमिस गुलामुद्दीन सोफी अमिस 4 बच रोजगार पे बिचार हम यह रोजगार चलावा लगभग कूता गो नुकसान यह गो तकरीबन गो 10-15 लाख रुपये नुकसान अलावा मान नजर अलावा गो नुकसान मशीनरी गई हवा हजा सारी मतलब ट्राई मकराई मोटर तक पार्ट तक सोरी कह द्राव ना कहें तो अम मजीद गवर्नमेंट शुक्र गुजार कि फर्ज आय यमो कोर नार कंट्रोल अपील करान कि बाज़ाब्त मुआवजा दिन कि कह सारा बारामूला के चकलू इलाके की बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले एक फायर इंसिडेंट पेश आया, क्योंकि ये चकलू का इलाका है और गुलामुद्दीन सोफी का ये कारखाना है। देखा जाए इसमें काफी हद तक जो है नुकसान पहुंचा इस इमारत में, यानी कि इस कारखाने में। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो है कोशिश की जाती है। फायर सर्विस अमला जो है वो यहाँ पे आया, मुकामी लोगों की तरफ से काफी कोशिश, काफी मेहनत करने के बाद जो है इन मिशनरियों को जो है डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंसूर अहमद कादरी ने गुड गवर्नेंस सप्ताह और प्रशासन गांवों की ओर पहल के एक हिस्से के तौर पर मरकंडल सोनाबारी में एक मेगा कैंप की क़यादत की है। इस कैंप का मकसद लोगों के पास जाकर उनके मसाइल और मुश्किलात का अजाला करना था और रिहायशियों को दस्तियाब खदमात के बारे में आगाह करना था, जिनमें हेल्थ चेकअप, सरकारी स्कीम के फ़वाइद और हुकूमती इक़दामात के बारे में बेदार करना ताकि वो उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। मरकंडल में शुरू होने वाला गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 24 दिसंबर तक ज़िला में जारी रहेगा। DDC के चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और इलाके के मसाइल हुकाम की नोटिस में भी लाए। चक्कर काटने पड़ते थे। पूरे मुल्क में 19 तारीख से गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है, तो उसकी शुरुआत बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमने यहाँ नायब के ब्लॉक से की। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी ग्रीवेंसेस लोगों की हैं उनका हम रिड्रेसल करें, या कोई भी जो ऑनलाइन सर्विस है वो भी डिलीवर हो जाए टाइम पर। और जहाँ पर भी कोई अनअटेंडेड कोई सेक्टर है या कोई गैप है किसी सेक्टर में, उसको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कंप्लेंट है एनोनिमस नाम से, अगर GAD की डायरेक्शन है, अगर आपके पास एनोनिमस कोई कंप्लेंट आती है उसको कोई भी अटेंशन मत दो, उसको उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। अगर आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, आप अपना नाम, अपना आइडेंटिटी दे दीजिए, हम उस पर एक्शन करेंगे। लेकिन अगर वो सूडोनोमस या एनोनिमस कंप्लेंट्स आएंगी, उसके लिए गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है। तो जहां भी कोई कंप्लेंट आती है हमारे पास, जो प्रॉपर आइडेंटिटी से आ जाएगी, कंप्लेनेंट अपनी मेंबर असम्बली राजपुरा गुलाम मुहिद्दीन मीर ने पुलवामा में गुज़श्ता रोज़ आग से मुतासर हुए महकमा बिजली के रिसीविंग स्टेशन का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान गुलाम मुहिद्दीन मीर ने आग से महकमा बिजली के वर्कशॉप और रिसीविंग स्टेशन में हुए नुकसान का जायजा लेते हुए महकमा फायर सर्विस और महकमा बिजली के अहलकारों की सताइश करते हुए कहा कि आग के दौरान उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर रिसीविंग स्टेशन में बचाव कार्रवाई अंजाम दी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि महकमा बिजली की जानिब से भी पहले ही हॉटलाइन को बहाल किया गया है। जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट पुलवामा है, जिन्होंने कल वार फुट बेस से कल से काम किया है और कल उन्होंने अपने आप को भी खतरे में डाला
और ये जो उन्होंने बचाया यहाँ जो सिस्टम है हमारा सारा सिस्टम उन्होंने जो बचाया इसके लिए ये अप्रिशिएबल है। और मैं इस वक्त यहाँ उमर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि उनको कुछ ना उनको अप्रिसिएशन वहाँ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से भी जरूरी मिलनी चाहिए। हमारे बिजली डिपार्टमेंट जो यह काम कर जिन्होंने जो ये सब जो बिजली डिपार्टमेंट जो उन्होंने कल से इस सारे सिस्टम को हमारे बचाया है। कल ही उन्होंने हॉटलाइन इतना आके क्रिसमस के पेश नज़र SJS चर्च बारामूला में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसमें मेंबर असम्बली वाकूरा इरफान हफीज लोन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मसीहा बरादरी के लोग भी इस तकरीब में मौजूद रहे। इस मौके पर रुकन असम्बली वाकूरा इरफान हफीज लोन ने कहा कि हर मजहब प्यार मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है, लिहाजा हम सबको चाहिए कि वो नफरत तरक करके प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहे। एक मैसेज जो है इस ओकेजन पे वो यही है कि जो वक्त की ज़रूरत है वो है लव, इफेक्शन, ब्रदरहुड, हेल्पिंग नेचर होना, ह्यूमेन होना, कंपैशनेट होना और एक दूसरे की मदद करना, भाईचारे की ज़रूरत है। वो हर मज़हब अच्छी चीज़ें सिखाता है। और इस दिन पे जो आज यहाँ पर क्रिसमस रिलेटेड एक फंक्शन था, इसमें भी यही मैसेज थी। और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाना, नफ़रत, वायलेंस, तो मुझे लगता है अभी आप देख रहे हैं मुल्क में भी क्या हो रहा है। तो इसमें आज जो ये ओकेजन था इसमें बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, ए मीनिंगफुल मैसेज, लव, इफेक्शन, टू बी वेरी कंपैशनेट, हार्मलेस, सेल्फलेस, हेल्पिंग नेचर, दैट वाज द मैसेज टुडे। एंड हम बहुत सैल्यूट करते हैं जो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, सिस्टर्स हैं, नन्स हैं, हम उनके काम को बहुत सराहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जो उन्हें जिस तरीके से जिस डेडिकेशन के साथ जो सेक्रीफाइस उन्हें किया, जो एजुकेशन के हवाले से या हॉस्पिटल में जो मैनकाइंड को वो सर्व करते, इट्स रियली अ वेरी गुड मिशन। एक नाज़रीन, बस्ती इलाका आज के इस दौर जदीद में भी राब्ता सड़क जैसी अहम सहूलियात से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि जब से यहाँ बस्ती वजूद में आई तब से यहाँ राब्ता सड़क नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। इलाके के लोगों ने राब्ता सड़क तामीर करने की इंतजामिया से मांग की है। ताहम जब इस हवाले से मेंबर असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा है कि वाकई इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ताहम ये मसला महकमे PMGSY के आला हुकाम की नोटिस में लाया गया है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि साल 2025 में पहले मरहले में बटनूर से बगमड़ गुजर बस्ती तक सड़क का काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद आगे का काम भी शुरू किया जाएगा। बगमड़ रोड यह सही खस्ता हाल वो गुपन वत बाकी मतलब इंसान वचन कहें पे गुड़ अन मतलब किरायस पे गुड़ अन अगर क्या हेवी लोड पे गुड़िस पे अन अगर बेमार पे चारपाई बना खास कर बच्चे पढ़ सैलाब पे यह तम गरस मज थवन बिहत क्या करो तम पे दौर वोर कर पे स्कूलस में दिक्कत मास्टर दपान मार्क्स गई कम क्या गई कम पे घर हाजिरी मगर मसल मसल गो रोड को वोट बिल्कुल वोट त्रावन MLA खोत युथस मौकस तम नी पन वोट तो कत टोटल अति पे मसल बेथसै योर कहीं मुदाखलत कर योर सठ पसमानद इलाक योकन गुजर बस्ती ज्यादा पहम तो सख रोड दिक्कत वारिया मूद अड़व वालन वालन तम वात कुन अंदस मज सख दिक्कत रोड पतम 4-5 वरी पे बन तमाम पहाड़न पे खड़ रोड मगर सह गो वाहिद योत साइड ये मतलब योर कहीं वातन तुंद वसादत यह गुजारिश कर गवर्नमेंटस कि तो ये नजर सन मेहरबानी कर। देखिए, मैंने ये बात हायर अथॉरिटी से उठाई है बुगमड़, मैं खुद गया हूँ। लगता है वहाँ एक जो खाने का प्लेट वो तो 2-3 हज़ार का होना चाहिए। वो उतनी मेहनत मशक्क़त के साथ वहाँ खान जैसे सयाचन पे आप लेते हैं ऐसी हालत वहाँ पे भी है।
तो अल्लाह का शुक्र है PMGSY ने वहाँ पे वो रोड वो शायद मेरी बात सुन ली उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने सर्वे शुरू किया है। पहले मरहले तक मुझे लगता है कारमुला से जो पीर कन है बुगमठ से ऊपर जो एक ज़ियारत है वहाँ तक रोड बनने जा रहा है, फिर उससे ऊपर भी जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे ये पहलगाम तक जाएगा और जो आपका ये वहाब साहब रोड है ये कनेक्टेड रहेगा, फिर ट्रैफिक वहाँ से आएगा और पहलगाम से इधर से जाएगा, त्राल से होके अपने कारमुला से लेके फिर पहलगाम रोड जाएगा। त्राल के लोग अब आइंदा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर ओवैस अहमद ने कहा है कि श्रीनगर शहर के 62 चौराहों पर जंक्शनों पर 1000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं ताकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखी जा सके और हादसात से पाक सफर को यकीनी बनाया जा सके। HMT श्रीनगर में वाक़ा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल से बात करते हुए डॉक्टर ओवैस अहमद ने कहा है कि श्रीनगर के 62 जंक्शन उस पर 1000 से ज्यादा कैमरे फाल किए गए हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करेंगे। ये इकदाम ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों समेत तमाम मुसाफिरों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन कैमरों के जरिए सीट बेल्ट न बांधने, हेलमेट न पहनने, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल और रेड लाइट की खिलाफ वर्जी जैसे जराइम पर कार्रवाई की जाएगी। ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ITMS है। आप देखेंगे हमारा नर्व सेंटर कहलाया जाता है ICCC, उसमें ये इंटीग्रेटेड है। इसमें हमारे 62 जंक्शंस अभी हैं जो फंक्शनल हैं, जिनमें लगभग 1000 से ज़्यादा टोटल कैमरास लगाए गए हैं और वहाँ पे स्पीकर भी है हर एक जंक्शन में, वहाँ पे पैनिक बटन भी है और ये इस तरीके से लगाया गया है कि जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनको हम नोटिस कर सकें, उनकी चलानिंग की जा सके और ओवरऑल जो है ट्रैफिक वायलेशंस को कम किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैफिक वायलेशंस जो हैं इनसे कई तरह की दिक्कत होती है और जो आपने देखा होगा कि हाल ही में सिटीजन भी बहुत एक्टिव हैं कि ट्रैफिक वायलेशंस को रिड्यूस किया जाए, मिनिमम किया जाए और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो ये उसी चीज़ में एक एड ऑन करता है कि हमारी जो चलानिंग है और 62 जंक्शंस पे ये ऑटोमेटिक की जा सकती है, इन कैमरास के जरिए की जा सकती है और अलग अलग तरह की वायलेशंस हैं जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से लेके सीट बेल्ट ना पहनना या फिर जो हमारे बाइक राइड करते हैं, स्कूटर राइड करते हैं, वो हेलमेट ना पहने अगर, या रॉन्ग साइड चला रहे हैं गाड़ी या ट्रैफिक लाइट्स को वायलेट करते हैं, उस तरह की वायलेशंस पे चलानी की जा सकती है। और इसको कल लाइव किया गया और 102 चालान भी जनरेट किए गए। इसका एक कंट्रोल जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक SSP हैं श्रीनगर, उनके पास भी मौजूद है, वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे यहाँ से भी मॉनिटर हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे अगर किसी तरह से कोई इशू भी कहीं पे होता है किसी जंक्शन पे या कहीं पे हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, कहीं फायर इंजन को कॉल करना है, कोई भी इंसिडेंट है, गाड़ी को टो करना है जिसकी वजह से जामिंग हो रही है, तो इमीडिएटली वो नोटिस में आ सकता है और उसके जरिए वहाँ पे हम यहाँ से अपने कंट्रोल रूम से वहाँ पे रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम हमारा मिनिमम हो सकता है और हम एक्शन ले सकते हैं, ट्रैफिक को क्लियर किया जा सकता है। देखिए, मैं एक चीज़ तो मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं बाकी सिटीज़ में भी और उस चीज़ से जानकार हैं कि ये चालानी का सिस्टम रहता है और बहुत सारे लोगों को बताने की भी ज़रूरत है। तो आपके ज़रिए हम ये भी लोगों को बताना चाहेंगे कि इस चीज़ से अवेयर रहें, क्योंकि हमने साइनेजेस तो हर जगह लगा दिए हैं कि अब आपकी चलानी जो है वो इन कैमरास के ज़रिए होगी, बट कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके ज़रिए भी हम ये बताएं, क्योंकि ये जो और दूसरा जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर तो नॉर्मली चालान का मैसेज आ ही जाता है, तो उनको वैसे भी पता चलेगा, बट ये ज़रूरी है कि लोगों को पता रहे और इस चीज़ पे अवेयर रहें और ट्रैफिक रूल्स जो इस वक्त मैं जी हाँ उसी कंट्रोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ जो कि HMT में आपको दिखाना चाहेंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और सिस्टम्स को ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि कल 104 के करीब जो है चालान भी जनरेट हुए हैं। और इस चीज़ को लेकर देखा जाए जो कि शहर में अब ये तीसरी आग जो है ट्रैफिक की जो है शुरू हो चुकी है, बाज़ाब्ता तौर पर कह सकते हैं कि वायलेशंस हो, ऑफेंस हो, उन चीज़ों पर पूरी नज़र रखी जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से हम प्रॉपरली इन जंक्शंस को अच्छी तरीके से मॉनिटर करें। इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ अगर कोई एम्बुलेंस आती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डेफिनेटली ऑन टाइम वहां पर स्पीकर के जरिए नोट भी किया जाएगा ताकि उनको जल्द से जल्द सहूलियात मिल सके। फिलहाल ऑन डैशबोर्ड हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एंड से अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव अगेन ऑन बोर्ड। जैसे हमने देखा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये सारी चीजें तो चल रही है, मगर साथ ही साथ अब शहर श्रीनगर में भी कह सकते हैं कि ट्रैफिक की तीसरी आंख जरा संभल के रहिएगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।
एडवोकेट संतोष ठाकुर को उनकी 32वीं बरसी के मौके पर नगरी टोडा में खराज अकीदत पेश किया गया है। 19 दिसंबर साल 1992 को बीजेपी लीडर एडवोकेट संतोष ठाकुर डोडा कस्बे में नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में जांबाक हुए थे। आज उनकी 32वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, जहां सियासी लीडरान समेत सैकड़ों अफराद उनकी रिहाइशगाह पर जमा हुए और उन्हें खराज पेश किया। आज पूरा समाज उन देशभक्त लोगों को उनकी पुण्यतिथि पर याद करता है। उसी सिलसिला में आज डोडा के तोंदुआ में उनके शहीदी स्थान पर, उनके जहां पर उनका शहीदी समार्ग है, वहां पर पूरा समाज एकत्र हुआ है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए उसको यहाँ पर याद किया जाता है और आने वाली जनरेशन्स को ये इतिहास पता हो, उनका बलिदान याद रहे, उसके लिए ये सारा कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर मनाया गया और बहुत सारे लोगों ने इसमें सम्मिलित होकर अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। डोडा नगरी का निवासी हूँ और आज 32वीं पुण्यतिथि है ठाकुर संतोष जी की। वो भी नगरी के रहने वाले थे। आज ही के दिन उन्होंने हमारे समाज, देशभक्त समाज जो डोडा का समाज था, उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद अहमद ने एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या के हमरा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में पुलिस शहीद शहदा मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। पुलवामा, राजपुरा, निवा और काकापुरा से 64 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया और ऐसे इवेंट्स के इनेकाद पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की थी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट इस साल एक बहुत स्मूथ वे में किया है। जो इसमें जो लॉटरी सिस्टम था, क्योंकि टीम्स बहुत ज्यादा आ गई थी, फिर भी उसको फेयर तरीके से करके टीम्स को इन किया गया। और जो अब टूर्नामेंट के लिहाज से सवाल है, तो ये तो एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट लग रहा है। प्राइज मनी भी ठीक है और बाकी जो कंडीशंस है वो भी अच्छा है। और टूर्नामेंट है, इसमें 64 टीम्स है, यानी कि करीबन इसमें 1000 प्लेयर आने वाले हैं जो इसमें खेलने वाले हैं। चाहे वो यंग टैलेंट है, चाहे वो सीनियर है, इसमें हर कोई लड़का खेल सकता है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।